Hello, I am Dr. Ravin Srivastava. I have been working with spine brain tumors for the last 23 years, and today I'll be talking about spine, especially spinal tumors and spine discs. Number one, I want to take out the myth that any tumor of the spine or a spinal disc causes disability. ये बहुत गलत धारणा है लोगों के बीच में कि अगर हमने स्पाइन का ऑपरेशन कराया तो उससे पैर चलना बंद हो जाएंगे, हमारा पेशेंट हमेशा अपाहिज हो जाएगा। अब स्पाइनल ट्यूमर्स के बारे में बात करें तो स्पाइनल ट्यूमर्स के जो मेन साइंस एंड सिम्टम्स या लक्षण जो होते हैं, जो स्पाइनल डिस्क से अलग होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है कि अगर किसी पेशेंट या मरीज़ को रात में बहुत सीवियर पेन होता है तो नंबर वन ये रेड फ्लैग साइन इसको बोलते हैं कि उसको स्पाइनल ट्यूमर हो सकता है। सेकेंड ऑफ ऑल, इफ़ देर इज़ एनी डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन, डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल, और ही डेवलप्स स्लो वीकनेस इन वन और द अदर लिम्ब ऑफ द लोअर लिम्स। तो सबसे पहले स्पाइनल ट्यूमर्स प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी वाले जो होते हैं बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर हो सकते हैं, या स्पाइन की बोन से हो सकते हैं। सेकेंडरी ट्यूमर्स वो होते हैं जो मेटास्टाइज, जो कहीं और होता है और वो स्पाइन के अंदर आ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर का ट्रीटमेंट सबसे पहले आता है कि कोई भी अगर गांठ हो या ट्यूमर हो तो सबसे पहले उसकी सर्जरी ऑपरेट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इंट्रामेडलरी ट्यूमर्स थोड़ा सा दिक्कत होते हैं, इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रामेडलरी बहुत आसान ट्यूमर्स होते हैं, प्रोग्नोसिस बहुत होती है, सर्जरी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक्स्ट्राड्यूरल ट्यूमर्स का भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर इंट्रामेडलरी ट्यूमर्स होता है या इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रामेडलरी, तो सर्जरी के बाद अगर थोड़ा बहुत ट्यूमर बचा रह जाता है तो उसको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देने के बाद ठीक हो जाता है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्पाइनल ट्यूमर्स का ये है कि आप अपने डॉक्टर से जल्दी मिलें, कॉन्ट्रास्ट एमआरआई स्पाइनल ज़रूर कराएं और उसके बाद उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे फॉलो करें।